बट परफॉर्मेंस की जो बारीकियां हैं वो आई वांटेड टू ब्रिंग इन एंड आई डिडंट वांट टू प्ले इट लाइक अ काइंड ऑफ कैरेक्टर. अब उसके अंदर क्या था कि मेरे एक ही उंगली चलती है ऐसे, तो आई हैड टू लिफ्ट ओनली वन फिंगर लाइक दिस. जब ये शूट हो रहा था उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि कट के बाद रियल लाइफ में आपने थोड़ा अपने कैरेक्टर के साथ बिहेव किया उसकी तरह, लाइक माया भाई, क्योंकि आप अंदर घुस चुके थे इतने. होता है. मेरे साथ सबसे ज़्यादा हुआ था क्रिश 3 के कैरेक्टर में, काल. में. क्योंकि काल बहुत ऐसे, पता नहीं लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पर बहुत डिफिकल्ट रोल था. लुक एट इट, पेपर पे एनालाइज करो आप. एक आदमी है, डिसेबल्ड है, व्हील चेयर में बैठा है. कोई भी व्हील चेयर में बैठा है तो एज ह्यूमन बीइंग्स हमको उस पर दया आनी चाहिए, कहीं ना कहीं एम्पैथी तो होनी चाहिए, इफ़ नॉट सिंपैथी. अपने को फील तो करना चाहिए. इस ना व्हील चेयर वाली फीलिंग आती है. अब किसी को आप व्हील चेयर दिखा रहे हो, नेक डाउन पूरी पैरालाइज्ड बॉडी पे आप क्रिएट कर रहे हो और आपको पावर प्रोजेक्ट करना है. फिजिकलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप ऐसे हो, बॉडी ऐसी है, व्हील चेयर पे कि उसके शोल्डर ऐसे हैं, थोड़े नीज अंदर की तरफ टच्ड हैं, फीट थोड़े टेढ़े हैं, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल हु कांट वॉक जनरली सिट. पर ऑरा ऐसा होना चाहिए कि वो व्हील चेयर पे नहीं, थ्रोन पे बैठा है. करेक्ट, लाइक अ किंग, राजा है पूरा. वो ऑरा होना चाहिए. वो बहुत डिफिकल्ट है यार करना. तो उसके लिए मैं क्या करता था, अपने मेकअप वैन के पूरा डार्क कर देता था. आई हैड पुट कार्डबोर्ड ऑन एवरी विंडो इन माई मेकअप वैन. लाइट ही नहीं अंदर आनी चाहिए. एक कैंडल कहीं होता था तो होता था, एंड नोबडी वाज अलाउड टू कम इन. आई वाज जस्ट देयर चैनलिंग डार्कनेस. मतलब आई वांटेड टू जस्ट फील दैट व्हेन आई कम आउट आई वुड नॉट टॉक टू एनीबडी, not the director, not my co-stars, nobody till the shot is done, especially in the intense scenes. The action scenes are easier to do क्योंकि अब आप खुल के कैरेक्टर में आ गए हो, आप फिजिकल हो, आप खड़े हो, अब वो बॉडी हील हो चुकी है, अब आप फाइट कर रहे हो, सब केबल पे हो रहा है, स्टंटमैन भी बड़े बड़े स्टंट कर रहे हैं आपके लिए, कुछ स्टंट आप रियल लाइफ कर और रहे सबका कॉस्ट्यूम भी काफ़ी भारी था. वो अलग स्टोरी थी, फिजिकल चैलेंज था. बट परफॉर्मेंस की जो बारीकियां हैं वो आई वांटेड टू ब्रिंग इन एंड आई डिडंट वांट टू प्ले इट लाइक अ काइंड ऑफ कैरेक्टर. वो बहुत मुश्किल था करना. फिजिकली विजुअल देखो, यू हैव टू थिंक ऑफ हिम इवन दो ही इज डिसेबल्ड, यू हैव टू डिसकंसिडर दैट एंड यू हैव टू थिंक ये बहुत पावरफुल डेंजरस आदमी है. तो उसका इफेक्ट आपके लाइफ में हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं? बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन दैट जोन. वो घर पे मैंने, बिकॉज दैट व्हील चेयर का था, राकेश अंकल वांटेड कि ही हैज़ टू फील लाइक ही इज फ्लोटिंग ऑन दैट व्हील चेयर, एंड साबू वाज मेकिंग दिस ब्यूटीफुल व्हील चेयर फॉर अस, ही वाज डिजाइनिंग इट. अब उसके अंदर क्या था कि मेरे एक ही उंगली चलती है ऐसे, तो आई हैड टू लिफ्ट ओनली वन फिंगर लाइक दिस एंड द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स कांट मूव. तो एक असिस्टेंट का काम ही ये था देखने के लिए कुछ और मूव हुआ कि नहीं हुआ, कंटिन्यूटी, शोल्डर मूव हुआ, नी हो गया मूव, कांट बी, नेक डाउन नथिंग इज टू मूव, ओनली वन फिंगर इज टू मूव, दैट्स इट. अब ये फिंगर मूव करने के नीचे साबू ने एक जॉयस्टिक दिया हुआ था. अब वो जॉयस्टिक को मेरे को ऐसे, इसके अंदर मैजिशियंस कैसे काम करते हैं ऐसे इसके अंदर मूव करना था. अब जॉयस्टिक से बात करते करते मैं फिंगर ऐसे कर रहा हूँ एंड यूजिंग द टेलीपैथिक पावर्स द व्हील चेयर इज मूविंग, ये हमको दिखाना है. बट एक्चुअली मेरे को ये करते हुए जॉयस्टिक को हल्का सा पुश करना था विदाउट माई हैंड बीइंग सीन कि मैं पुश कर रहा हूँ वाइल डिलीवरिंग डायलॉग. फिर व्हील चेयर को गाड़ी की तरह परफेक्ट मार्क पे लेके जाना है, टर्न करना है, मूव करना है. सो देयर सो मैनी मूविंग पार्ट्स टू द परफॉर्मेंस कि आदमी को समझ में नहीं आता ये क्या करूँ, किस पे फोकस करूँ. यू हैड टू फिनिश ऑल दैट. तो आई सेड कि फिजिकल जो है, अगर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो वहाँ परफॉर्मेंस से ध्यान हट के फिजिकल में जाएगा, मैं मार्क पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, अरे हाथ दिख गया, अरे मूव हो गया. फॉर 1.5 months वो व्हील चेयर मेरे बंगले पे थी और मैं दिन के 8 घंटे, बिकॉज आई वॉज नॉट शूटिंग एनीथिंग एल्स एट दैट टाइम, आई वॉज ओनली प्रेपिंग फॉर क्रिश, दिन के 8 घंटे उस व्हील चेयर में बैठता था टू मूव. दिन में 2 बार उसकी रिचार्जिंग होती थी, उसके बैटरी स्टैक रहता है उसके अंदर, तो रिचार्जिंग होती थी दिन में 2 बार. I used to take a break for eating food, then I used to sit back again and then keep going forward back till I got this movement to perfection where you can't detect the hand is moved. उसको चीट करता था, इतने में ही ये मूवमेंट के अंदर उसको छुपा देता था और फिर उसको उतने पे होल्ड करता था जॉयस्टिक को, लाइक अ PS गेम, जॉयस्टिक की तरह, कंसोल की तरह. बट ये सब करने में मज़ा आया. अब किसी ने देखा नहीं देखा, पिक्चर चली, लोगों ने अप्रिशिएट किया. अब इतनी डिटेल में आई डिडंट डू दिस फॉर यू, I did this for me. I did this for my director, my maker,
who saw it and hugged me and said, क्या कर रहा है, super, love you.